बाथरूम गंदा रखने वाले सावधान हो जाएं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्धू टोट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। वैसे तो सबको पता है कि वॉशरूम आपका साफ सुथरा होना चाहिए। बाथरूम में आपको किसी प्रकार की गंदगी नहीं रखनी चाहिए। जितना हो सके उसको साफ सुथरा बना के रखना चाहिए। इसके पीछे बहुत ही सैद्धांतिक कारण है, बहुत ही वैज्ञानिक कारण है, जो कि आप सब जानते हैं। अगर बाथरूम आपका साफ सुथरा है तो कई तरह की बीमारियों से आप बच सकते हैं। लेकिन इसके पीछे ज्योतिषीय कारण भी हैं और ये आपको जानना चाहिए। और अगर आप इसको जान लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इसे साफ करना शुरू कर देंगे। तो क्या है वो कारण, वो सब कुछ हम जानेंगे। और क्यों साफ करना है, कैसे साफ करना है, किस तरीके से हम बाथरूम से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। और ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों को, ताकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य पूर्ण हो सके। चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं तो आपको कॉलर आईडी बता दी जाती है, सिद्धू टोटके @CM4। आप इस पर कॉल कर सकते हैं। दूसरी आईडी है, अगर ये वाली आईडी नहीं चल रही हो, नहीं अवेलेबल है, तो दूसरी आईडी पे भी आप कॉल कर सकते हैं, astrohelp@CM4 पर। तो आइए अब जानते हैं कि गंदा वॉशरूम आपके घर पर, आप पर, आपके लोगों पर क्या प्रभाव डालता है। यदि आप ऐसा देख रहे हैं कि आपकी आमदनी लगातार कम होती जा रही है, कम दो तरीके से हो सकती है। एक यह कि आपका प्रमोशन रुक रहा हो बार बार, बाकी लोग आपके साथ वाले तरक्की कर रहे हैं, आपका प्रमोशन रुक रहा है, तो आपकी आमदनी घट रही है, क्योंकि आप अभी भी उसी नौकरी में हैं और वहीं पर रह गए हैं जहां पर आप थे, और इस वजह से आपकी आमदनी घटती हुई महसूस होगी। दूसरी तरफ कि आपकी आमदनी चाहे बढ़ भी रही हो, लेकिन आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जिसके आगे आपकी आमदनी छोटी होती जा रही है। तो ये दो ऐसे कारण हैं जो आपको दिखाई पड़ेंगे अगर आप इन्हें देखेंगे। कई लोग ये दोनों ही बातें महसूस करेंगे, कई लोगों को एक ही तरह की परेशानी सामने दिखाई देगी। इसके अलावा घर में कई तरह की मानसिक समस्याएं खड़ी होंगी, जैसे किसी का डरना, किसी को अजीब सी बीमारी लग जाना, स्किन से रिलेटेड कई सारी बातें, घर के बच्चों का या बड़ों का नैतिक पतन। नैतिक पतन मतलब समझ रहे हैं आप, उनका कैरेक्टर ख़राब होना। लड़के हैं तो वो अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं या उनकी इज्जत नहीं करते हैं। लड़कियां हैं तो उनका भी कुछ इसी तरह से व्यवहार रहेगा। तो ये चीज़ें होने लग जाती हैं। इसके अलावा बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे अजीबो-गरीब चीज़ों के चक्कर में पड़ते हैं, जैसे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि बस हमें तो मार्क्स लाने हैं तो हम 2 महीने पढ़ के निकाल देंगे, पेपर मिल जाए, ट्रिक्स लग जाएं, टीचर से बात कर लेंगे, कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। इस तरह की चीज़ें या ऐसे ही विचार उनके दिमाग में चलने लगते हैं और वो अपने आप को इन्हीं सब दिशाओं में लेकर के भागने का प्रयास भी करते हैं, बजाय इसके कि वो पढ़ाई करके खुद को मजबूत कर लें, अपनी पढ़ाई को मजबूत कर लें। ऐसी स्थितियाँ आपको देखने को आएंगी। जिन बीमारियों को सामान्य समझते रहते हैं आप, जो बीमारियां ऊपर आपको दिखाई देती हैं, वास्तव में उनके पीछे कोई बड़ी बीमारी छुपी होती है। ऐसा स्थिति बनाता है अगर आपके घर में वॉशरूम गंदा रहता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो करना है वॉशरूम को साफ़ रखना है। और वहाँ पर देखिए, बहुत सारे घरों में ऐसा पाया गया कि वो अपने घर में सब जगहों पर बड़ी लाइट लगा लेंगे, बहुत उजाला करते हैं, अच्छे बल्ब लगा लेते हैं, लेकिन वॉशरूम में बहुत ही हल्की रोशनी का बल्ब लगाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। अगर आप वहाँ पर अच्छी रोशनी का बल्ब लगाते हैं तो वहाँ पर उजाला अच्छा रहेगा, जिससे अपने आप ही गंदगी आप देख पाएंगे और उन्हें साफ़ करने का मन भी करेगा। फिर जब आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या गंदगी है, कितनी गंदगी है, तो आप साफ़ सफाई वैसे भी नहीं करेंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर उजाले का, रोशनी का पर्याप्त प्रबंध कर लीजिए, अगर वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं आती है तब। दूसरा कि उसको साफ़ सफाई करनी ही करनी है, तो साफ़ सफाई करने के लिए आप रेगुलर वे में साफ़ सफाई करें। और वहाँ पर कुछ सुगंधित चीज़ें, जैसे वॉशरूम में घुसते ही आपको बैड स्मेल या फाउल स्मेल ना मिले, वहाँ पर आपको थोड़ा अच्छा ही फील हो जब आप वहाँ जाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप वहाँ रिलैक्स भी तो करते हैं। आप नहाने गए हो और आपको फाउल स्मेल आ रही है, आपको गंदी स्मेल आ रही है, तो वहाँ पर नहा करके आप कितने शुद्ध हो जाओगे।
स्नान करते हैं आप किस लिए? कि आपका मन तन पवित्र हो, आप अंदर से बाहर से खुश होना महसूस करना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ गए और आपको तो सब कुछ उल्टा पुल्टा महसूस हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि वॉशरूम में जा कर के आपने खुद को साफ नहीं किया। तो इसके पहले तो बाथरूम ही साफ होना चाहिए। तो बाथरूम या वॉशरूम जो भी आप कहते हैं वो साफ होना चाहिए। सफाई करने के अतिरिक्त और क्या वहाँ पर करें? अगर नल आपके टपकते हो तो उनको ठीक कराइए। जाले बहुत बैठते हो उनको ठीक कराइए। ठीक करने का मतलब जाला रेगुलर वे में उतारते रहिए। एक आप रूटीन बना लीजिए कि हमें जाले उतार देने हैं। बहुत ज़्यादा मकड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आपके वॉशरूम में आते हैं, तो उनको दूर करने का प्रयास करना है। बहुत ज़्यादा नमी बना के ना रखें वॉशरूम में। नमी रहेगी तो कीड़े मकोड़े आएंगे, बैक्टीरियल फंगस ये सब इन्फेक्शन होगा, ये सब चीज़ें समस्या करेंगी। अब ये कौन करवा रहा है? ये सब कुछ जितनी भी समस्याएं मैंने बताई, पैसे से लेकर के, मन से लेकर के, कैरेक्टर से लेकर के, प्रमोशन से लेकर के, बच्चों की नौकरी ना लगने से लेकर के, या कहीं नौकरी लग रही है और बात चल रही है तो बात बिगड़ जाती है, मिली मिलाई नौकरी छूट जाती है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों के पीछे कौन आ रहा है? आ रहा है राहु। तो राहु को हमें ठीक करना है, और ठीक करने का एकदम सरल सा उपाय यहाँ पर ये बनता है। अगर इस कारण से हो रही, तो अगर आप अपने घर में ये कारण प्राप्त करते हैं तो राहु को ठीक करें। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम है वहाँ पर साफ सफाई। दूसरा काम है वहाँ पर कि आपको सेंधा नमक का लगभग 50 ग्राम का टुकड़ा या 100 ग्राम का टुकड़ा कांच की कटोरी या कांच के गिलास में या कांच के जार में रखें। और ये ध्यान रखिएगा कि जार या गिलास जो भी आप रखे हैं उसका मुंह खुला होना चाहिए, उसको ढकना नहीं है। हर 15 दिन या 1 महीने में, आपने 50 ग्राम रखा तो 15 दिन में, और अगर आपने 100 ग्राम रखा है तो 1 महीने पर उसको आप बदल दिया करें। कैसे बदलेंगे? नमक निकाल के फेंक दीजिए, उसमें दूसरा नमक आप भर दीजिए। ये काम करिए। सुगंध के लिए आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पर यूज कर सकते हैं जिससे कि अंदर जो है फाउल स्मेल ना रहे, सुगंधित रहे। और बिजली का या मतलब रोशनी का इंतज़ाम क्या करना वो तो आप जानते ही हैं। तो ये काम अगर आप कर लेते हैं वहाँ पर, तो आपका दाम्पत्य जीवन, भौतिक जीवन, सांसारिक जीवन और आपके बच्चों का जीवन, वो चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे उनकी लव लाइफ हो, चाहे उनका रिलेशनशिप हो, वो सब चीज़ें, सब कुछ शुद्ध रहेगा और सब कुछ अच्छे तरीके से रहेगा। आपको ये शिकायत रहती है कि आपका बच्चा तो दूसरी इंटरकास्ट लड़की के साथ या लड़के के साथ पड़ गया है, अब इनकी शादी नहीं हो पाएगी, हमारा समाज इनको जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, या आपको खुद ही नहीं पसंद आ रहा कि ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो फिर वहाँ पर भी यही दोष है। तो पहले आपको वॉशरूम अपना ध्यान से चेक करना है। बहुत ज़्यादा जाले लगते हों, अंधेरा लगता हो, काला रहता हो, गंदगी बैठती हो, तो उन चीज़ों को ठीक करना है। जो जो मैंने बताया वो सारी बातें आपको ठीक करनी पड़ेंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दी गई जानकारी समझ आई होगी और आप इसे अभी के अभी ठीक करने का प्रयास शुरू कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।